वाह वाह, नमस्कार, जय जगन्नाथ। जय जय श्री श्री जगन्नाथ। तरुण अगस्ती जी, कैसे हैं आप? एकदम कृपा है जी आपका, जगन्नाथ जी की कृपा है, सबका आशीर्वाद है। और हम अभी फ्लोरी के जो हमारे हिंदू टेम्पल एंड कल्चरल सेंटर है, हमारे मंदिर में है। ये कैनबरा का हमारे हिंदू मंदिर है। और मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस मंदिर को आज, और हमारे रेडियो मनपसंद को बहुत बहुत शुभकामना, जो कि हर समय हमें आके ये एनकरेज करते हैं रथ यात्रा के टाइम पे। और जैसे देख रहे हैं कि अभी हमारा उस टाइम है कि ये रथ यात्रा है, अगले संडे 7 जुलाई वी आर हैविंग द रथ यात्रा, फेस्टिवल ऑफ चैरियट्स। ये श्री जगन्नाथ रथ यात्रा है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा इसी आषाढ़ की द्वितीय में, शुक्ल पक्ष द्वितीय में किया जाता है। तो मनीष जी, आपके जितने भी श्रोता हैं सबको बहुत बहुत प्रणाम, जय जगन्नाथ, और सबको जगन्नाथ जी के आशीर्वाद यहाँ से हम भेज रहे हैं। ये जो रथ यात्रा जो आपने इसकी शुरुआत की कैनबरा और एसीटी में, बहुत ही बड़ा फेस्टिवल, ये त्योहार होता है, हर साल मनाया जाता है और ये जून जुलाई के महीने में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई और कितने साल से चल रही है? हमारे कैनबरा में, ऑस्ट्रेलिया में, ये तो पहली बार हमारे फ्लोरी टेम्पल में ये जो चतुर्धा मूर्ति जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा जी जो हैं, और सुदर्शन चक्र, इनको चतुर्धा मूर्ति कहते हैं, और इनको लेके हम रथ यात्रा यहाँ करते हैं। और ये 2011 में हमने शुरू किए। और ये हमारे जो तब के जो प्रेसिडेंट थे हमारे प्रकाश मेहता जी, और उन्होंने इनिशिएट किए थे, तब हम लोग नए थे तब। तो फिर उनके साथ हम मिल गए और इसको आज तक कर रहे हैं। ये हमारे 14th ईयर है शायद। तो ये हर साल ऐसे आगे आगे बढ़ के स्लोली बिग एंड बिग ग्रांड हो रहा है। अभी तो ऑस्ट्रेलिया का एक ये नेशनल रथ यात्रा कहते हैं इसे, क्योंकि यहाँ सिर्फ कैनबरा के नहीं, सिडनी के 150 करीब डिवोटीज आ रहे हैं एक बस में, और करीब 10-15 कार में। और फिर मेलबर्न से आते हैं, क्वींसलैंड से आ रहे हैं, एडिलेड से आ रहे हैं, और क्या चाहिए बताइए। फिर भारत से भी कुछ गेस्ट पधार रहे हैं। तो ये हमारे ऑस्ट्रेलिया की नेशनल रथ यात्रा है, फेस्टिवल ऑफ चैरियट। और सबको हमारे रेडियो मनपसंद की थ्रू से हम मैसेज भेज देंगे। और ये अगले 7 जुलाई संडे सुबह 9 बजे से शुरू करेंगे। 9 से 10 बजे तक हमारा जो संकल्प पूजा होता है, और फिर उसके बाद हम फ्लोरी में 3 किलोमीटर का रथ यात्रा करते हैं भगवान को लेके, भगवान के साथ। तो आप सबको इनवाइट है, आप सबको हम स्वागत कर रहे हैं कि आप सब आइए, निमंत्रण भेज रहे हैं यहाँ से, आइए और रथ यात्रा में शामिल हो जाइए। क्योंकि शास्त्र में क्या कहा जाता है कि रथे त्वम वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। तो इसका मतलब ये है कि यही आषाढ़ की द्वितीया में, जब रथ यात्रा के समय, जब भगवान जगन्नाथ बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र रथ के ऊपर होते हैं, तब हम उनको जब दर्शन करते हैं, चतुर्धा मूर्ति को, तो हमारे जन्म में जितने सब क्लेश है, कष्ट है, सब दूर हो जाता है। और हमको एक पुनर्जीवन, ये मौका मिलता है कि हम फिर से एक अच्छा जीवन शुरुआत कर सके उस दिन से। तो ऐसा हर साल भगवान मौका देते हैं। तो आइए सब मिलके भगवान का उस दिन दर्शन करते हैं। बिल्कुल, ये इस रविवार को 7 जुलाई को ये शुरू होगी सुबह 9 बजे। बस उसके बाद पूजा होगी, पाठ होगी, और रथ बड़ा सुंदर सजाया जाता है, बहुत सुंदर और पूरे फ्लोरी सबब या कहिए मोहल्ले में इसकी रथ यात्रा होती है। और खाली भारतीय मूल के लोग नहीं, मैंने देखा है कि फ्लोरी में जितने भी मल्टीकल्चरल कम्युनिटी है, सब आके इसमें भाग लेते हैं, शामिल होते हैं। और फिर ये करीब 12 बजे मंदिर में वापस आएगी। फिर उसके बाद भजन है, उसके बाद 12:30 बजे तक हम वापस आ जाएंगे। फिर भगवान को अंदर ले जाएंगे, फिर आरती, और फिर भोजन प्रसाद है, जगन्नाथ प्रसाद का सेवन करेंगे। और फिर हमारा कल्चरल प्रोग्राम होगा, ओडिसी डांस होगा, दूसरे प्रकार के कल्चरल डांस होगा, भजन कीर्तन होंगे। तो ये करीब चलते रहेंगे करीब 2-3 बजे तक। तो आप सबको निमंत्रण है। हमारे बहुत सारे स्पेशल गेस्ट भी आ रहे हैं, जैसे आपके मतलब हाई कमीशन से, MLA से, MP हैं, चीफ मिनिस्टर्स, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो जो कि इनवाइट किए गए हैं। और सबसे शुभकामनाएं भी मिल रहा है, अभी शुरू हो गया है। तो अब सबको भी निमंत्रण है, आइए 7 जुलाई संडे। जय जगन्नाथ कीजिए। जय जगन्नाथ। और आपने भगवान जगन्नाथ की बात की, तो चलिए भगवान जी के भी दर्शन कर लेते हैं और इसके बारे में जानते हैं, इसकी थोड़ी सी महिमा के बारे में। जय श्री जगन्नाथ।
शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते। हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यू आर वेलकम मनीष जी, रेडियो मनपसंद, यू आर वेलकम टू आवर टेम्पल। जय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम पुरुषोत्तमः, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथाय ते नमः। हरि ओम। श्री तरुण जी, रथ यात्रा तो पूरी धाम में हजारों साल से मनाई जा रही है, तो इसकी महात्म्यम या कि ये महिमा के बारे में कुछ बताइए। जरूर जरूर। जय श्री जगन्नाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मंदिर में आए और ये रथ यात्रा के सेवा के लिए, आप जगन्नाथ जी की सेवा, हमारे मंदिर की सेवा के लिए आपकी रेडियो मनपसंद हमेशा तत्पर है। यही हमको बहुत आनंद देता है और हमारा बहुत बहुत शुभकामना आप सबके लिए, आपके लिए, आपकी जितने भी हमारे श्रोता हैं। आजकल तो पूरा ग्लोबल आपको सुनते हैं, रेडियो मनपसंद 24/7 है। तो तड़का लगा के आप जो लगाते हैं भगवान की रथ यात्रा के लिए भी आप तड़का लगा रहे हैं, इससे और आनंद की बात क्या हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि ये जगन्नाथ रथ यात्रा है क्या, जगन्नाथ है कौन और क्यों हम रथ यात्रा यहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्यों मनाएंगे। इंडिया में तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्यों, इसका महत्व क्या है, इसका महात्म्य क्या है। तो जैसे आप बोले कि हजारों साल पहले, हाँ जी, रथ यात्रा जो है ये हमारे दुनिया की सबसे पहली फेस्टिवल है और सबसे बड़ा फेस्टिवल है ऑन द अर्थ एज पर टुडे। तो रथ यात्रा ये हजारों नहीं लाखों साल पहले से ये जगन्नाथ जी की चल रही है। तो जगन्नाथ की जब प्रतिष्ठा पुरी में हुई, जगन्नाथ जो हैं कि पुरुषोत्तम है, जिसको हम बहुत सारे जगह में हम सुनने को मिलता है कि ये जो अक्षर पुरुषोत्तम परम ब्रह्म जो कहते हैं, परम ब्रह्म ये जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ के अंदर ब्रह्म रखा जाता है, इसलिए पुरी में जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के अंदर ब्रह्म की स्थापना होती है। तो ये ब्रह्म जगन्नाथ के अंदर समेटा हुआ है। तो ये शुरू हुआ जगन्नाथ जी को जो मूर्ति, जो पहली मूर्ति दुनिया में जो निर्माण हुआ था, उससे पहले तो हमारा वैदिक युग में मूर्ति का कोई कंसेप्ट नहीं थी। तो जब पहली मूर्ति ये बनी, वो ये जगन्नाथ जी की मूर्ति बनी। और वो ये जो हमारे जो युग होते हैं, ये कल्प के पहले से जो युग, सत्य युग जो है, ये सत्य युग नहीं, ऐसे कई सत्य युग चले गए, कई कलियुग, कई द्वापर, कई त्रेतया युग चले गए। तो ये जो पहला सत्य युग जो था हमारे, उस सत्य युग में अवंती नाम का एक राजा, अवंती जो कि आजकल शायद मध्य प्रदेश में है, उसका जो राजा तब थे, तो वो इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा, उनको, वो विष्णु भक्त थे और उनको विष्णु को साक्षात दर्शन करना था। तब वो जाके मतलब ये बहुत सारा लंबा स्टोरी है, तो जाके वो पुरी में जो, तब उसे उड़ीसा तो नहीं था, उड्र देश कहते थे, उड्र देश में उनको दर्शन हुआ था। और जो तब वो बनाए थे ब्रह्मा जी को लेके आके, विष्णु जी खुद आके, भगवान खुद आके बनाए थे अपना प्रतिमूर्ति, खुद अपना प्रतिमूर्ति बनाए थे इस रूप में। और ये जो ब्रह्मा जी आके उसका प्रतिष्ठा किए थे, प्राण प्रतिष्ठा किए थे। तो ये तब से रथ यात्रा की शुरुआत है कि जिस मंदिर में रथ ये जगन्नाथ जी बने थे, उसको गुंडीचा मंदिर कहते हैं, उसको उनका बार्थ प्लेस भी कहते हैं, जन्म स्थान भी कहते हैं। तो उसमें जन्म हुए थे, भगवान को बनाया गया था। और फिर लाके ये जो नया मंदिर, जो आज की जो पूरी मंदिर है, उसमें प्रतिष्ठा किया गया था। तो हर साल इसे अपना मातृभूमि समझते हुए भगवान हर साल एक बार अपना मातृभूमि, जो अपना मंदिर है, अपना जन्म स्थान है, वहाँ जाके 9 दिन बैठते हैं। अपना माता पिता सबको, वहाँ जो परिजन है, स्वजन बोलते हैं ना भगवान को, हमेशा अपना स्वजन से परिवेष्टित रहते हैं, सबका सेवा करते हैं। भगवान भी सेवा करते हैं, भगवान को हम सब सेवा करते हैं। और जगन्नाथ ऐसे भगवान है, ये भी अपना भक्त का सबका सेवा करते हैं। तो ये समझने की बात है, तत्व की बात है।
तो ये पुरुषोत्तम भगवान की महिमा तब से है तो रथ यात्रा। तो ये हर साल एक बार ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन ये भगवान की रथ यात्रा होती है। पर ये चलती है करीब ये जो यात्रा है 9 दिन के लिए, पर ये पूरा यात्रा तो अक्षय तृतीया से शुरू होती है और आपका जब हम भगवान जाके आसन में बैठते हैं तब त्रयोदशी तक ये चलती है। तो ये बहुत लंबा फेस्टिवल है। जैसे हमारा दूसरा नवरात्रि है, एक नवरात्रि आपका चैत्र में होते हैं, और ये एक नवरात्रि है, और एक नवरात्रि आपका जो हमारे दशहरे में होते हैं। तो ये तीनों नवरात्रि हमारे बहुत मुख्य फेस्टिवल है हिंदुओं की। बहुत अच्छा लगा, और हम तो आपको बहुत सारी बधाई शुभकामना देंगे कि ये रथ यात्रा का जो पावन पर्व है और कई सालों से यहाँ कैनबरा में मनाया जा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पर्व मैं तो कहूँगा कि, और इसमें आप कब से कार्यकर्ता लगे हुए हैं और सारे मेरे ख्याल से पूरा जितना भी कैनबरा कम्युनिटी इसमें भाग लेता है। बहुत अच्छा लगा, और मैं सबको आमंत्रित करूँगा, सब लोग आइए संडे को, जी हाँ, रविवार 7 जुलाई को सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। श्री तरुण जी, ये कैनबरा के अलावा बाकी शहरों में भी हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में? हाँ जी, इस साल बहुत कृपा है भगवान की। तो ये मेलबर्न में हमारे 6 जुलाई में मेलबर्न में ये रथ यात्रा हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमारे मेलबर्न टीम भी लगे हैं। और सिडनी में 13 जुलाई जो है, 13 जुलाई को वहाँ सिडनी में हमारे हो रहे हैं, और हमारे सानिध्य में रहेंगे कि पूरी जो श्री मंदिर के जो चीफ प्रीस्ट हैं, जो बड़े पंडित हैं सबके, वो उस दिन हमारे सानिध्य में रहेंगे। और ये सिडनी में हम 13 जुलाई इवनिंग 6 बजे से करेंगे, और मेलबर्न में 6 जुलाई को हो रहा है। तो आप सबको आमंत्रित है, जो अगर सिडनी आ सकते हैं आइए, मेलबर्न में है मेलबर्न में जाइए, तो कहीं भी दुनिया में हो आप रथ यात्रा आसपास में होता है तो जाके जॉइन कीजिए और भगवान की कृपा लाभ कीजिए। और इसमें आपको शुभकामनाएं, और ऐसे ही जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, बहुत बहुत शुभकामना रेडियो मनपसंद को। और हमारे जितने भी सपोर्टर हैं यहाँ, बहुत सारे हमारे सपोर्टर हैं, पूरा कम्युनिटी स्पॉन्सर करते हैं, सपोर्ट करते हैं सालों से, तब ये हम कर पाते हैं। हमारे मंदिर की एग्जीक्यूटिव कमेटी हर साल ये ऑर्गेनाइज करती है। तो हम सबको हमारे शुभकामना ऐसे करते रहें, और हम सब साथ मिलके भगवान की सेवा करते रहें। और जब तक हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के सानिध्य में रहेंगे, तब हमारी खुद का भी उन्नति होगी, भगवान की कृपा बरसेगी। तो मैं ये अनुरोध करता हूँ सबको को आइए, रथ यात्रा संडे 7 जुलाई 9 बजे से 2 बजे के अंदर, 9 से 10 हम यहाँ संकल्प पूजा करेंगे। फिर भगवान को यहाँ से लेके जाएंगे रथ में, इसको पहंडी कहते हैं, पहंडी विजय भगवान करते हैं। तो आप तब भगवान को हम सब लेके रथ में जा सकते हैं। फिर रथ यात्रा 3 किलोमीटर करके फिर 12:30 बजे हम वापस आएंगे मंदिर को। फिर भजन कीर्तन संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन ये सब चलता रहेगा। फिर भोजन प्रसाद जगन्नाथ जी के महाप्रसाद बनते हैं। तो ये बहुत महात्म्य हैं। तो आप गूगल में कहीं भी आप देखेंगे तो जगन्नाथ जी की महात्म्य, पूरी मंदिर की महात्म्य, रथ यात्रा की महात्म्य आपको मिल सकता है। और हमारे मंदिर की फेसबुक में भी आ जाइए, तो STCC का फेसबुक में भी अगर आ जाएंगे तो आपको ये अपडेट मिलती रहेगी। और हमको कांटेक्ट भी कीजिए, कोई भी हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं, जो हमारे लखन शर्मा जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे कांटेक्ट कीजिए। सेक्रेटरी हैं अक्षय गुप्ता जी, और हाँ प्रकाश मेहता जी हैं, हम हैं, अवनीश जी हैं, बहुत सारे हैं, कमल जी हैं। तो ये सब किसी को भी आप कांटेक्ट कीजिए, आपको इनका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और हमारे वेबसाइट पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, हमको व्हाट्सएप कीजिए, मैसेंजर में मैसेज भेजिए। और कुछ नहीं है तो रेडियो मनपसंद में चले जाइए, ये तो हमारे 24/7 हैं। तो आपको सब प्रकार के इन्फॉर्मेशन सब फेस्टिवल के मिल जाएंगे। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ।